सीएम नीतीश कुमार के पाठक के द्वारा पहले तो शिक्षकों को अपमानित करवा रहे थे और अब राज्यपाल को ही अपमानित कर रहे हैं। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। के पाठक के एक आदेश की वजह से टकराव की स्थिति बन गई है। सरकार और राजभवन आमने सामने है। दरअसल के पाठक ने आदेश दिया कि बिहार यूनिवर्सिटी जो मुजफ्फरपुर में है वहां के कुलपति और प्रति कुलपति का वेतन बंद कर दिया जाए। वेतन बंद किया तो राजभवन की भौवें चढ़ गई और राजभवन ने तुरंत लेटर लिखा और वेतन तो शुरू करा दिया गया। साथ ही साथ सरकार को नसीहत दी कि सरकार अपने कार्य क्षेत्र में रहे। शिक्षा विभाग को तुरंत लेटर लिखा गया राजभवन की तरफ से और कड़ी आपत्ति दर्ज की गई कि ये जो कार्रवाई की गई बिल्कुल गलत है। ऐसे में राजभवन और सरकार के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई। इस बीच इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने लगे हाथ कमेंट कर दिया है और कहा है कि पहले तो नीतीश कुमार शिक्षकों को अपमानित करवा रहे थे के पाठक के द्वारा और अब राजभवन का भी अपमान कर रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, सुन लीजिए। निश्चित रूप से शिक्षकों को अपमानित कराने के बाद अब राजभवन को मुख्यमंत्री जी अपमानित करवा रहे हैं के पाठक के द्वारा। आपने देखा होगा कि विश्वविद्यालयों का प्रमुख राज्यपाल होते हैं और वाइस चांसलर का उनका जो वेतन है वो के पाठक के द्वारा बंद करवा दिया गया और राज्यपाल उसको निरस्त कर दिए। राज्यपाल को अपमानित करवा रहे हैं मुख्यमंत्री जी के पाठक के द्वारा। तो बीजेपी का सुन लिया आपने कि बीजेपी क्या कह रही है कि शिक्षा विभाग जो है, जो विश्वविद्यालय के जो बॉस होते हैं वो कुलाधिपति होते हैं यानी राज्यपाल होते हैं। इसमें शिक्षा विभाग को हस्तक्षेप का कोई अधिकार नहीं होता है। तो ऐसे में बीजेपी ने बात जो कही है, दूसरी तरफ आरजेडी ने भी कहा है। आरजेडी ने जो बातें कही हैं कहीं ना कहीं के पाठक के खिलाफ जो नाराजगी आरजेडी की है वो नजर आ रही है उन बातों में। दरअसल जो राजद के प्रवक्ता हैं भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि ज्यादा फास्ट चलने का यही नतीजा होता है। क्या कुछ कह रहे हैं भाई वीरेंद्र आरजेडी के विधायक, सुन लीजिए। असल में कोई भी चीज थोड़ा फास्ट चलने पर विवाद पैदा होता ही है। काम इनका अच्छा हो रहा है और शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक और विद्यार्थी की उपस्थिति भी अच्छी रह रही है और लोग अपने काम के प्रति जागरूक भी हुए हैं। तो लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट चलने से काम गड़बड़ा जाता है, गिरने का डर रहता है। इसलिए थोड़ा सा संभल के तरीके से और अपने साथ रखने वाले आदमी भी स्वच्छ रहना चाहिए। एक चपरासी है दरभंगा में, कौन सम चौधरी है, अब उसको लेकर चलिएगा तो भाई वो तो वहाँ का बहुत बड़ा बदनाम आदमी है। बहुत बड़ा मकान है एक 4th ग्रेड के कर्मचारी का और पता नहीं उनके सो जाती है क्या कारण है उनको लेके चलने का। तो वैसे लोग से पाठक जी को बचना चाहिए और बिहार सरकार हमेशा तत्पर रहती है कि बिहार में शिक्षण संस्थाएं सुधरे और हम अभिभावकों से भी आग्रह हम लोग बार बार जाकर करते हैं कि अपने बच्चे और बच्चियों को इस विद्यालय में भेजिए और विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिका को भी मैं कहता हूं कि पढ़ने वाले अपना बेटा और बेटी समझकर विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम करें। तो सुना आपने कि आरजेडी क्या कह रही है। आरजेडी कह रही है कि ज्यादा तेज चलने का यही नतीजा होता है। सुधार तो जरूर कर रहे हैं लेकिन साथ में जिस तरह से तेजी दिखा रहे हैं वो ठीक नहीं है। मतलब आरजेडी को भी इस पर आपत्ति है। दरअसल आरजेडी के मंत्री हैं शिक्षा विभाग के प्रोफेसर चंद्रशेखर, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से चंद्रशेखर और के पाठक के बीच ठनी हुई है वैसे में आरजेडी की भौवें भी के पाठक पर तनी हुई हैं। तो ऐसे में और भी कई खुलासे वो कर रहे थे। आपने सुना भाई वीरेंद्र को कि जो बातें उन्होंने कही कि दरभंगा के एक 4th ग्रेड के चपरासी के साथ क्यों चल रहे हैं, 3rd ग्रेड का कर्मचारी का एक बड़ा मकान है, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। तो नसीहत भी दे रहे हैं के पाठक को आरजेडी के प्रवक्ता। और इधर दूसरी तरफ जेडीयू जो सरकार का हिस्सा है
नीतीश कुमार की पार्टी है वो बीच का रास्ता निकाल रही है। क्या कुछ कह रहे हैं जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार, सुन लीजिए आप। जहाँ तक मेरी समझ है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के धारा 35A के तहत विश्वविद्यालय के संबंध में राज्य सरकार को वित्तीय अनियमितता की जांच कर अगर उसमें कोई भी विसंगति पाई जाएगी तो सक्षम अधिकार प्राप्त है। लेकिन आखिर किन कारणों से किया गया है, क्या कारण है, तो शिक्षा विभाग ही इसको स्पष्ट करेगा। नीति सीधे तौर पर है कि अगर वित्तीय अनियमितता हुई है और इसकी जांच हुई है, जांच के प्रतिवेदन के आलोक में विश्वविद्यालय को कार्रवाई करने का अधिकार है। लेकिन इन्होंने किन मापदंड पर इसको किया है, ये तो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य। तो सुना आपने, उनका कहना है कि जो क्या परिस्थिति है ये परिस्थितियां देखनी होंगी। वित्तीय अनियमितता अगर होती है तो उसे जांचने का अधिकार शिक्षा विभाग को है। ये बातें कह रहे हैं, सफाई दे रहे हैं जेडीयू के नेता। तो ऐसे में जो जिस तरह से टकराव की स्थिति बन गई है सरकार के बीच, नीतीश तेजस्वी की सरकार के बीच और राजभवन के बीच जो टकराव की स्थिति बनी है के पाठक के आदेश की वजह से, उस पर सियासत खूब हो रही है। कोई खूब सुना रहा है, इसी मौके का फायदा उठा रहा है। जैसे कि आरजेडी लगे हाथ सुना रही है के पाठक को, तो जेडीयू रास्ता उनका बचाव कर रही है। और दूसरी तरफ जो बीजेपी विपक्षी पार्टी है वो भी सरकार को आड़े हाथों ले रही है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।